की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पर सिफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ों पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो ख़त्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान एक दयानतदार और मुखलिस सालिस व सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त तय पाई। इस्कंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और नागुज़ीर सिफारती किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्किल है, उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका ने जब ये देखा कि मुज़ाकरात में ईरान को तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियां मिली हैं तो उसने मुफाहमत की यादाश्त की अपने वादों को तोड़ दिया। ईरान का बुनियादी नुक्ता आबनाए हुर्मुज़ खोलना था। मुआहदे के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर मुद्दत में मामलात को संभाल लिया। ये देखकर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। ईरान में खिताब में पेज़ेश्कियान ने बताया कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने न जंग न अमन की कैफियत के खात्मे पर जोर दिया है। ईरान बड़ी शिद्दत से मुआहदा और मुलाकात चाहता है, लेकिन अब हम मुलाकात में दिलचस्पी नहीं रखते। सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान उनसे दोबारा मुलाकातें और बातचीत करना चाहता है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। लबनानी हम मनसब के साथ मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि वो अब लबनान की बहुत मदद करने जा रहे हैं। ईरान के शहरों इस्फहान, शिराज, चाबहार, बंदर अब्बास और अहम जजीरों पर अमरीकी हमले, ईरानी फौजी दिफाई सलाहियतें तबाह करने का दावा। जवाबी कार्रवाई में ईरान का उर्दन में हमला, कई अमरीकी फौजियों की हलाकत और अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने का दावा। बहरीन और कुवैत में भी अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया। शुमाली इराक में भी 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पेंटागन की 7 जुलाई से अब तक ईरानी हमलों में 100 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। ट्रंप की ईरान को दुगना नुकसान पहुंचाने की धमकी। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के तय करदा रास्ते से गुजरने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले, जहाज़ों में आग लग गई। एक जहाज़ का अमला लाइफ पोस्ट में मुंतकिल। सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने कहा है कि बहरी नाकाबंदियों की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। सरबराह इत्तेहादी अफ़वाज तुर्की अल माल्की ने कहा कि यमनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों की बंदिश के दावे गुमराहकुन हैं। सऊदी अरब की यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इंतखाबात मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में पोलिंग होगी। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीजन के साथ 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि इंतखाबात फौज की निगरानी में कराए जाएंगे। पाक फौज की नफरी की दस्तयाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला किया है। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। जो मोबाइल हॉस्पिटल है, 15 मोबाइल हॉस्पिटल यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। जो मैं आज कह रहा हूँ इंशाल्लाह उसको तकमील करके रहेंगे। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना करने का वादा। मानसेरा से मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक मोटरवे बनाने, मुजफ्फराबाद में चंद रोज में 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल लाने का ऐलान।
मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुल्क को बर्बाद किया। जो वक्त ज़ाया हुआ वो लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। इंतखाबात में कामयाबी के बाद पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे आज़ाद कश्मीर में लाएंगे, तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई तो हर तीसरे माह आज़ाद कश्मीर पहुँचकर तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर का जलसागाह में कारकुनों के नारों का भी पुरजोश जवाब। हल्के फुल्के अंदाज में आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। ये हमेशा मुजफ्फराबाद वाले सुनना चाहते हैं नवाज शरीफ के मुंह से कि आई लव यू टू। तो मैं चूंकि आपसे प्यार करता ही हूं तो मुझे कहने में कोई यार नहीं, आई लव यू टू। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे। जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सोच समझ के वोट देना। ये वोट का फैसला नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं, डिग्रियां देखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा यहाँ आकर इल्जामात लगाने और शिकवे शिकायत करने वाले किस पर इल्जामात लगा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो इन्हीं की हुकूमत है। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। अपनी छत अपना घर मंसूबा लाएंगे, धीरानी प्रोग्राम शुरू करेंगे, नौजवानों को बिलासूद कर्जे देंगे, 2000 तलबा को स्कॉलरशिप देंगे, मोबाइल अस्पताल लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुथरा आज़ाद कश्मीर प्रोजेक्ट बनाने की दरख्वास्त करेंगे। मरीम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून का मंशूर यही है कि जो तरक्की पंजाब में हो रही है वो आज़ाद कश्मीर में हो। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं, जिनके सूबे में वसाइल करप्शन की नजर होते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। वो आज़ाद कश्मीर को कौन से वसाइल देंगे। जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस में PM ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल नफाज की हिदायत। मजमून सहानत पर मबनी फैसला साजी के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा कि PM ऑफिस में आज के बाद फ़ाइलों का कोई रिवायती निज़ाम नहीं होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी करवाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल के मामले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का कल रात से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। कहा रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी मतनाज़ बयान पर NCCIA की जानिब से दोबारा तलबी पर पेश ना हुई। वकील फैसल मलिक ने कहा कि नौरीन न्याजी शहर में नहीं है इसलिए पेश नहीं हुई है। NCCIA से 4 हफ्तों की मोहलत और मुकदमे की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त भी कर रखी है।
मार का हक से मुतालिक बानी पीटीआई की बहन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नौरीन नियाज़ी का बयान उनके ज़ाती ख्यालात हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं। हर पाकिस्तानी को मार का हक में कामयाबी पर फख्र है। उनकी इत्तला के मुताबिक नौरीन नियाज़ी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। बैरिस्टर गौहर का कहना था मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान की वजाहत भी की है। जोश खिताबत में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मुतनाज़ बयान को कभी सपोर्ट नहीं किया। दहशतगर्दी पर भी मौक़िफ़ क्लियर है कि दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने कायमा कमेटी और जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट कर रखा है। एक राय थी कि बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी करें, लेकिन नजरसानी पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। अभी तक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला है। हालात बेहतर हुए तो नजरसानी की जा सकती है। गुजरांवाला, लाहौर, चकवाल, नारोवाल और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। गुजरांवाला में 250 मिलीमीटर बारिश। रहायशी इलाके बारिश के पानी में घिर गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में भी दाखिल। गुजरांवाला में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मंडी बहाउद्दीन में भी सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। जेलम में भी बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गुजरात की गलियां और सड़कें भी तालाब बन गईं। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। डोडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल। बरवाला और खानपुर गांव ज़ेरे आब। लोग महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े। नारोवाल में भी नशेबी इलाके बारिश के पानी में डूब गए। शकरगढ़ में सैलाबी रैले में फंसे 40 से ज़्यादा किसानों को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मानसून बारिशों की मॉनिटरिंग की हिदायत। बरवक्त निकास के लिए वासा मशीनरी की दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। अर्बन फ्लडिंग के सदेबाब के लिए दरकार पेश की इक़दामात की हिदायत। कहा आवाम को मुश्किल और परेशानी से बचाने के लिए बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए। लाहौर समेत तमाम अजला में बारिश के पानी की निकासी में गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानसेरा में बारिशों के सिलसिले का तीसरा दिन। सरन वैली में सैलाबी रेले से राबता पुल बह गया। 12 देहात का राबता कट गया। एबटाबाद, नौशहरा, मंगोरा, स्वाबी और बाजोड़ में भी बारिश। पेशावर में रात भर बारिश होती रही। सड़कें तालाब में बदल गईं। बीआरटी के मेन कॉरिडोर और अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने से बस सर्विस 3 घंटों तक मुअत्तल रही। पीडीएमए के मुताबिक सूबे भर में बारिशों से 2 रोज़ में 12 अफराद जाम बहक हुए हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और बाग में बारिश से बरसाती नालों में तोग़यानी आ गई। वादी नीलम में मरकजी शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपेलेट बेंच ने 11 साला बच्ची के कत्ल के मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। समाअत के दौरान मुजरिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ना डीएनए टेस्ट किया गया, ना ही फिंगरप्रिंट्स लिए गए। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, लाश के टुकड़े किए गए। इस्तग़ासा के मुताबिक मुजरिम मकतूला के वालिद का दोस्त था। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली ही असल मुलज़िम निकलता है। ताहम अदालत का काम जज्बाती होना नहीं बल्कि कानून के मुताबिक इंसाफ करना है। लाहौर हाई कोर्ट में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए आराजी लेने के लिए आरजी कार्ड स्कीम की आराजी वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त भिजवा दी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। शहरी मोहम्मद इनाम ने दरखास्त दायर की थी कि डीसी पाकपतन ने आरजी कार्ड स्कीम के तहत 40 कनाल रकबा 5 साल के लिए अलॉट किया। 15 लाख रुपए सालाना ठेके में से 3,87,000 रुपए अदा कर दिए। अब अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए आराजी वापस ली जा रही है। कानून के मुताबिक चरागाह की अलॉट की गई आराजी वापस नहीं ली जा सकती। अदालत अलॉट की गई आराजी वापस लेने का फैसला कलअदम करार दे। हादसाती मौत की सूरत में 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द को इंश्योरेंस कवर हासिल होगा। हादसाती मौत के इंश्योरेंस का प्रीमियम सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पहली आलमी इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिंध हुकूमत ने थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी है। अब तक 2 लाख गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो चुकी। उम्मीद करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजे की अदायगी 45 रोज़ में करेंगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मोहम्मद डैम के लिए 81 एकड़ अराजी के हुसूल में रुकावटें दूर करने की हिदायत। हाइड्रो पावर के मंसूबों से मुतालिक इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा, मंसूबे से 2,95,000 एकड़ बंजर जमीन को ज़ेरे काश लाया जाएगा। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जो से मंसूबा ताखीर का शिकार रहा। ताखीर की वजह से मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा हुआ। कराची के वलीका अस्पताल में मजीद 16 बच्चों में HIV का इंकिशाफ। मोहतसिब सिंध की ज़ेर सदारत इस केस की समाअत में बताया गया है कि बच्चों में HIV के मजीद केसेस का भी खदशा है। मोहतसिब सिंध का अस्पताल में स्टाफ की कारकर्दगी पर इज़हार अफसोस। मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा, बज़ाहिर अस्पताल के माली मामलात के बाइस बच्चों में HIV का फैलाव हुआ। अस्पताल की ऑडिट के लिए 2 हफ्तों में मारूफ कंपनी को तलाश किया जाए। लाहौर के इलाके काहना में माँ और 3 बच्चों की हलाकत के केस में पुलिस ने मुतवफ़िया के शोहर को दोबारा हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया के अहले खाना शोहर को मशकूक बयानात के बायस केस में नामजद कराना चाहते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने पर शोहर से मजीद तफ्तीश होगी। खातून ने इंतकाल से कबल मोहल्लेदारों को बताया था कि शोहर बच्चों को मारना चाहता है। मटियारी में वहाबशाह स्टेशन पर मालगाड़ी उलटने के वाक़े से मुतासरा अब ट्रैक 42 घंटों बाद बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कुछ देर बाद मुल्क भर की तमाम ट्रेनों की आमदरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। स्टेशन के दरमियान अब ट्रैक पर सेफ्टी के बायस हद रफ्तार 10 किलोमीटर रखी गई है। मालगाड़ी की 16 बोगियां हादसे के बायस इतवार की शाम डीरेल हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक राय दही से महरूम रखे, उसे कश्मीरी अवाम के हुकूक पर सियासत करने का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। शर्जील मेमन ने दावा किया कि पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज और तिब्बी सहूलियात के लिए कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का हमरा इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर आमद। फेडरल कॉन्सलबरी के चाको चबन दस्ते ने इस्कंदर मोमिनी को सलामी पेश की। ईरानी वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह खानी की और शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। ईरानी वज़ीर दाखिला पुलिस लाइन्स भी गए। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने उन्हें सलामी दी। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को एजाज़ात भी दिए। उर्दन पर ईरानी हमलों में 3 नहीं ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। पासदारान इनकलाब का दावा। कहा, उन्होंने उर्दन के इलाके रुकबान में जिस अमरीकी फ़ौजी के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, वहाँ हलाक अमरीकियों की तादाद उससे कहीं ज़्यादा है जितनी बताई जा रही है। अमरीका ने पासदारान के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तहम अमरीकी महकमा जंग पेंटागन उर्दन पर ईरानी हमलों में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर चुका है, जबकि अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी अफवाज उर्दन पर हमले के बाद मिलने वाले नाकाबिले शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायजा ले रही हैं, जो इस बात का इशारा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म का पहला ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती कर दी। बिजली के बिलों पर आयद वैल्यू एडेड टैक्स 1 अक्टूबर से ख़त्म कर दिया जाएगा। फैसले से औसत घराने के बिजली के बिल में सालाना तकरीबन 45 पाउंड की बचत होगी। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली फौज के सफाकाना हमले जारी। गजा के इलाके साबरा में 4 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद को फजाई हमले में शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज का हमले में हमास ब्रिगेड ऑपरेशंस के सरबराह को शहीद करने का दावा। 1 हफ्ते में इसराइली हमलों में 57 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में इसराइली हमले बढ़ने की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर के तर्जुमान ने निहत्ते शहरियों पर हमलों को जंगी जराइम करार दिया। एवेंजर्स डूम्सडे का पहला मुकम्मल ट्रेलर जारी। एवेंजर्स और एक्समैन पहली बार एक ही फिल्म में नजर आएंगे। थॉर, स्टीव रॉजर्स और येलेना बेलोवा समेत कई मकबूल अदाकार भी शामिल होंगे। मार्वल की नई सुपर हीरो फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज कर दी जाएगी।